दौलत नहीं मांगी, सोना नहीं मांगा, कहने लगा कलमा पढ़, कलमा पढ़ेगा तो अल्लाह तुझे आंखें देगा। ये किसकी बरकतें हैं? ये अल्लाह की किताब के इल्म की बरकतें हैं, ये अल्लाह की किताब के इल्म की बरकतें हैं। अल्लाह अकबर। वो वजीर कहने लगा मैं कलिमा तो पढ़ लूंगा मगर बादशाह को क्या जवाब दूंगा? उसने कहा बादशाह का गुलाम बनेगा तो दुनिया मिलेगी, मेरे रब का अगर गुलाम बनेगा तो दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। वजीर के बात समझ में आ गई, उसने कलमा पढ़ा, बच्चे ने रब का नाम लेके आंखों में उसके लुआब लगाया, अल्लाह ने अंधे को आंखें अता फरमा दी। अब जब सुबह का सूरज तुलू हुआ, ये वजीर अंधा था मगर जब जाकर अपनी मसनद पे बैठा तो बादशाह मारे ताज्जुब के खड़ा हो गया और कहने लगा तू तो अंधा था शाम में, तुझे सुबह को आंखें किसने दे दी? तो वजीर कहने लगा मेरी आंखें तो मुझे मेरे रब ने अता की है। बादशाह कहने लगा कौन है तेरा रब? तो उस वजीर ने कहा मेरा रब वो है जिसने तुझे हुकूमत अता की है, जिसने तुझे दौलत अता की है, जिसने तुझे जिंदगी अता की है। कहने लगा तेरा रब तो मैं हूं। उसने कहा अब तक मेरी आंखें खुली नहीं थी, मेरा ज़मीर भी अंधा था, मेरा दिल भी अंधा था, मगर मैं अल्लाह वाले से मिल गया हूं, मेरी आंखें भी मुझे दे दी गई हैं, मेरे दिल की आंखें भी खुल गई हैं। बादशाह कहने लगा अगर मेरे अलावा किसी को खुदा मानेगा वजारत से माजूल कर दूंगा, तुझे कैद खाने में डाल दूंगा। वजीर ने खड़े होकर मसनद से कहा तेरी वजारत तुझे मुबारक, तेरी हुकूमत तुझे मुबारक, अगर मेरा रब मुझसे राजी है ये तो वजारत है, अगर जान जाएगी तो जान दे दूंगा मगर खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगा। बहुत खूब। सबसे पहले अदब व एहतराम के साथ आक़े नेमत सय्याहिल मक्का हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बतलाता है ईमान इनको, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, ऐ रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाह रसूल, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। मस्जिद में पढ़ो चाहे बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कुरान पाक में इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं हो सकते। मतलब यह है कि अल्लाह ताला इल्म दीन सीखने वालों को बुलंदियां अता फरमाता है। बाप अगरचे अफसर है और बेटा हाफिज कुरान है तो बेटा इमाम बनेगा, बाप मुक्तदी बनेगा। ये किसकी बरकतें हैं? ये अल्लाह के कुरान की बरकतें हैं। बाप अगरचे अपने मोहल्ले का, अपने मुल्क का नामवर आदमी हो, उसके पास दौलत भी हो, वो बहुत अच्छा ताजिर भी हो, मगर अब अल्लाह ने अगर उसके बेटे पे करम किया, उसे आलिम दीन बना दिया, तो बेटा स्टेज पर खड़े होकर गुफ्तगू करेगा, बाप नीचे बैठकर उसको सुनेगा। ये किसकी बरकतें हैं? ये कुरान की बरकतें हैं। ये किसकी बरकतें हैं? ये इल्म रब्बानी की बरकतें हैं। क्योंकि इल्म रब्बानी का कमाल ये है, इंसान अगर जिल्लत और पस्ती में हो, अपने सीने को कुरान में बसा ले तो रब का कुरान उसे आसमान की बुलंदियों पे फाइज कर देता है। मौलाना अखलाक साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है, कारी रईस अहमद साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है कि ये बहुत बड़े ताजिर हैं, कि ये बहुत बड़े पैसे वाले नहीं, इनको इज्जत इसलिए मिलती है कि इन्होंने अपने सीनों में कुरान को सजाया है और कुरान की तालीम दे रहे हैं। दौलत एक तरफ, पैसा एक तरफ,
नेता होना एक तरफ, अगर अल्लाह सबसे ज्यादा आज भी किसी को बुलंदियां देता है तो उस शख्सियत का नाम आलिम दीन है। इसलिए कि रब का दीन, रब की जानिब से अता किया इल्म बंदे को बुलंदियों पे फाइज कर देता है। आप इल्म की बरकतें देखना चाहते हैं, अल्लाह अकबर, आप देखते नहीं। एक जमाना वो भी था जब हमारी बस्तियों में कुएं होते थे, आदमी सर्दी में उठता था, थर थर कांपता था, डोल और रस्सी लेता था, लेने के बाद कुएं से पानी निकालता था, न उसको गर्म कर सकता था, न अपने हिसाब से उसको डाल सकता था। अल्लाह ताला ने बंदे पे करम किया और रब्बे काबा ने बंदे को साइंस का इल्म अता फरमाया। ये किसकी अता है? ये मेरे रब की अता है। अगरचे कोई साइंसदान कितना भी इतराता हो, मगर उसको मालूम नहीं है तू जिस इल्म पे इतरा रहा है इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, ये कमाल तो मेरे रब का है, ये बुलंदियां तो मेरे रब की हैं, ये अताएं तो मेरे रब की हैं। अल्लाह अकबर, इंसान को रब ने इतना अता किया, वो अपने मकान में बटन दबाता है, पानी जमीन का कलेजा चीर कर पानी उसके घर में आ जाता है, जिस जगह चाहता है उस जगह पानी को बुला रहा है। ये किसका कमाल है? ये रब के दिए हुए इल्म का कमाल है। हाँ हाँ, ये इंसान इतना आजिज था, जब ये परिंदे को देखता था तो परिंदों को देखकर कहता था परिंदे आसमान पे उड़ते हैं, इंसान जमीन पे चलता है। मगर अल्लाह ने इंसान को इल्म दिया, जिस इल्म का नाम इल्म साइंस था। अल्लाह अकबर, रब्बे काबा ने इंसान को वो बुलंदियां दी, परिंदे नीचे रह गए, इंसान परिंदों के ऊपर उड़ने लगा। ये किसकी बरकतें हैं? ये इल्म खुदा की बरकतें हैं, ये अल्लाह की अता की बरकतें हैं, ये अल्लाह की मेहरबानियों की बरकतें हैं। वो इंसान जिसे उड़ने का सलीका नहीं था, रब ने उड़ने का सलीका दे दिया। वो इंसान जिसको सलीका गुफ्तगू नहीं था, रब्बे काबा ने सलीका गुफ्तगू दे दिया। आप सोचो तो सही, अगर कोई दुनियावी इल्म हासिल कर ले, जब दुनिया के इल्म का आलम यह है, क्योंकि दुनिया का इल्म बुलंदी कितनी भी दे दे मगर वो फना है। आप साइंस पढ़ोगे फना हो जाएगा, आप मैथ पढ़ोगे फना हो जाएगा, आप ज्योग्राफिया पढ़ोगे फना हो जाएगा, लेकिन आपने अपने सीने में अगर कुरान को बसाया तो जमाना फना हो जाएगा, मगर इल्म कुरान कभी फना नहीं होगा। जब तक दुनिया में रहोगे तुम्हारा साथ देगा, कब्र में जाओगे उजाला बनेगा, हश्र में पहुंचोगे हाथ पकड़ के जन्नती बना देगा। नारे तकबीर। इल्म अगरचे दुनियावी हो बरकतें लाता है, और अगर इल्म अगर हो अल्लाह का तो बरकतें भी लाता है और बंदे को बुलंदियां भी अता करता है। इसलिए नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो इल्म सिखाए और इल्म सीखे। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह जब किसी पर मेहरबानी फरमाता है तो उसको आलिम दीन बनाता है। बात खत्म हो गई, अब ना कोई बहस होगी ना मुबाहिसा होगा। जब मेरे नबी ने कह दिया अल्लाह जिससे प्यार फरमाता है उसे आलिम दीन बनाता है, और अगर आलिम दीन बनने के बाद उस पर अमल करे तो अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत अता फरमाता है। बड़ी बरकतें हैं इल्म की। कैसी बरकतें? अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा की हदीस सुनाऊं, इंशाअल्लाह 1 घंटे का वक्त है, निचोड़ में आपके सामने बयान करूंगा। आका फरमाते हैं गुज़िश्ता जमाने में मुल्के यमन में एक बादशाह था, अल्लाह अकबर नाम था उसका यूसुफ। जानते हो अल्लाह ताला ने इसको बुलंदियां दी, किसका एहसान था? रब्बे काबा का एहसान था। ये आजिज बंदा था, इसकी कोई कदर नहीं थी, अल्लाह ने इसको बादशाह बनाया, यमन का बादशाह बनाया। अतराफे यमन में जो ममालिक थे रब्बे काबा ने सब पर इसको हुकूमत अता फरमाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह जब कभी बुलंदियां दे तो आदमी को चाहिए घमंड ना करे, बंदे को चाहिए तकब्बुर ना करे। इसलिए कि हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। एक ऐसा भी अल्लाह का बंदा था, एक ऐसी भी खुदा की मखलूक थी जिसने करोड़ों बरस रब्बे काबा की इबादत की थी। अल्लाह अल्लाह, उसने सजदा किया था आसमानों पर, उसने सजदा किया था 7 जमीनों पर, उसने सजदा किया था समंदर के बहते
हुए पानी पर। अल्लाह अकबर। किसी आसमान में उसको वली कहा गया, किसी आसमान में उसको आरिफ कहा गया, किसी आसमान में उसको मुत्तकी कहा गया। लेकिन जब रब ने फरमाया आदम को सजदा करो, जुमला फरिश्तों ने सजदा किया, मगर वो कहने लगा रब्बे काबा सिर्फ तुझे सजदा करूंगा, तेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करूंगा। तो रब ने फरमाया जिसके दिल में मेरे अंबिया की मोहब्बत ना हो, अल्लाह को उसकी जरूरत नहीं, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, अल्लाह को उस पे प्यार नहीं। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे मिल जाऊं तो तुझे मेरे नबी को मानना पड़ेगा, आदम को सजदा करना पड़ेगा। इब्लीस घमंड में बोला नहीं करूंगा सजदा। रब ने फरमाया अगर तू आदम का नहीं तो रब का नहीं, अपनी इबादतें ले जा जिन इबादतों में मेरे नबी की मोहब्बत शामिल न हो। रब्बे काबा को ऐसी इबादतें काबिल कबूल है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जब कभी बुलंदियां दे तो तकब्बुर मत करो। आप अगर आलिम हो तो रब्बे काबा का एहसान है। अगर तकब्बुर किया तो इल्म फायदा नहीं देगा। और आदमी अगर इल्म हासिल करने के बाद आजिज हो गया, इनकसारी इख्तियार कर ली तो रब्बे काबा इज्जतें अता फरमा देगा। नबी फरमाते हुकूमत दी और जलवा ऐसा कि जिस मुल्क पे अगर वो जंग करने जाता अल्लाह उसको फतेह देता। एक जादूगर के जरिए हुकूमत करता था, जादूगर जादू बताता, उसके कहे पर अमल करता। जब वो जंग में जाता तो फातेह बनकर आता। एक दिन उसके जादूगर ने उससे कहा ए बादशाह, आप इल्मे खुदा की बरकतें देखें, आप इल्मे खुदा की बुलंदियां देखें, कितनी बुलंदियों पे अल्लाह ताला इल्म के जरिए बंदे को फाइज फरमाता है। उस जादूगर ने कहा ए बादशाह, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, कितना अच्छा हो एक बच्चे का इंतखाब कर, बच्चा ऐसा हो जिसका जहन बड़ा अच्छा हो, ज़हीन फितरत हो, एक बार मुझसे पढ़े अपने सीने में उसको बसा ले। बादशाह ने अपने मुल्क में ऐलान कर दिया ऐ मेरे मुल्क वालों, अगर तुम मुझे ज़हीन फितरत बच्चा तलाश करके दोगे मैं तुम्हें सोना भी दूंगा, मैं तुम्हें चांदी भी दूंगा, मैं तुमको नवाजूंगा। अल्लाह अकबर। एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल की थी बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। ज़हीन फितरत भी था, हुस्नो जमाल का पैकर भी था। बादशाह ने कहा ओ बच्चे, तुझे जादू सीखना है, अगर तू जादूगर बन गया मैं तुझे वजीर बना लूंगा, तमाम मुल्क में मेरे तेरी कदर की जाएगी, तुझको जितना चाहिए होगा मैं तेरे लिए अपने खजानों को खोल दूंगा। जनाबे वाला वजारत भी मिलती हो, बंदे को मंत्री बनने का ऑफर भी दिया जाए, उसके लिए खजाने खोल दिए जाए तो कौन तैयार नहीं होगा। बच्चा तैयार हो गया, मगर उसको मालूम नहीं था कि रब्बे काबा ने उसे जादू सीखने के लिए नहीं बल्कि इस्लाम का मुजाहिद बनाने के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान होना शुरू हुआ है, जवानी में कदम रखा है, जादू सीखने के लिए बादशाह के महल से निकलता, जादूगर के घर जाता। एक दिन जब सूरज छुपा, जादूगर के घर से निकला, अपने उस्ताद को उसने अलविदा कहा। कहने के बाद जब जंगल से गुजर रहा था तो उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, पढ़ने वाला किसी किताब को पढ़ रहा था। अल्लाह अल्लाह, ये बच्चा धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उस जानिब अपने कदमों को बढ़ाता है। जब ये जंगल के अंदर जाता है क्या देखता है, एक झोपड़ी है। जब ये बच्चा झोपड़ी में दाखिल हुआ, इसने क्या देखा, 80 साल की उम्र है, एक बूढ़ा आदमी किसी किताब पे झुका हुआ चराग की रोशनी में किसी किताब को पढ़ रहा है। किताब पढ़ते पढ़ते कभी रोने लगता है, कभी मुस्कुराने लगता है, मगर इसके पढ़ने में ऐसा दर्द था, उन अल्फाज में ऐसा कमाल था। बच्चे ने जब उस पैगाम को सुना तो सुनता रह गया, जाना चाहता था मगर दिल के हाथों मजबूर हो गया। जब वक्त गुजरा, उस बच्चे के सामने जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी नजरों को उठाया तो एक 12 साल का नौजवान खड़ा था। आपने पूछा बेटा क्यों आए हो? उसने कहा जनाब बाकी बातें बाद में होंगी, पहले ये बताओ तुम जो किताब पढ़ रहे हो इस किताब का नाम क्या है? तो बूढ़े ने कहा इस किताब को जमाना इंजील कहता है। कहने लगा कैसी किताब है? कहा मेरे रब का फरमान है, मेरे नबी ईसा रूहुल्लाह पे नाजिल हुई है। बच्चा कहने लगा अगर आप इजाजत दें तो मैं ये किताब सुनना चाहता हूँ। बूढ़े ने कहा ऐसा क्या है इस किताब में? तो बच्चे ने कहा था खुदा की कसम मैंने बड़ी बड़ी जादू की किताबों को पढ़ा है, मगर जादू की किताबों में वो मजा नहीं है जो तुम्हारे खुदा की किताब में है। ये किताब इतनी बाकमाल है, जब सुनता हूँ तो सुनता रह जाता हूँ, जब इसे देखता हूँ तो देखता रह जाता हूँ। ऐ बूढ़े आने की इजाजत दे दे, अब मैं जादू को नहीं पढ़ूंगा, अगर पढ़ूंगा तो तेरे खुदा के कलाम को पढ़ूंगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत जश्न यौम रज़ा उलमाए अहले सुन्नत मदरसा गुलशन तौबा। उस आलिम दीन ने कहा बेटा परेशान क्यों, आलिमों का काम है रब का दीन सिखाना। जमाना दुश्मन बने तो बने, अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो सहरा में गुलशन खिला देता है। हासिदों से कभी इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ा, हासिदों से कभी उलमा का कुछ नहीं बिगड़ा, इसलिए कि ये हमारे ये उलमा के घर का दीन नहीं है, रब्बे काबा का दीन है। सुभान अल्लाह। हजारों मुखालिफ आए मिट गए, रब का दीन और उसके दीन का चर्चा आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। उसने कहा भाई हम तो आलिम है, हमारा काम रब का दीन पढ़ाना है, तुम्हारी मर्जी है तो आ जाया करना। अल्लाह अल्लाह आका फरमाते हैं 6 महीने आता रहा, इंजील को पढ़ता रहा, साल गुजर गया, इंजील को पढ़ता रहा, 2 साल गुजर गए। एक दिन अपने उस्ताद के पास से चला, अंधेरा हो चुका था, अपने घर की जानिब बढ़ा, अभी जंगल में थोड़ा सा आगे बढ़ा था, क्या देखता है चौराहे पर लोग खड़े हुए हैं, उनके चेहरे पर खौफो हिरास है, अल्लाह अकबर कांप रहे हैं। बच्चे ने पूछा ऐ लोगों क्या मामला है, अपने घर को क्यों नहीं जाते हो, चौराहे पर खड़े होने की क्या वजह है। तो लोगों ने कहा बेटा सुनो, इस चौराहे से थोड़ा आगे एक दरिंदा खड़ा है, कुछ कुतुब में आता है कि अजदहा है। अल्लाह अकबर। उन लोगों ने कहा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो दरिंदा हमें खा जाएगा, अगर आगे बढ़ेंगे तो दरिंदा हमें चीर डालेगा, अगर आगे बढ़ेंगे हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। उस बच्चे ने कहा लोगों मुझे भी दिखाओ कहाँ है दरिंदा। लोगों ने जब दरिंदा दिखाया तो उस बच्चे के चेहरे पे डर नहीं था, उस बच्चे के चेहरे पे घबराहट नहीं थी, बल्कि वो बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसने अपने दिल में ख्याल किया आज मैं अपने पीर का इम्तिहान लूंगा। इसने थोड़ा सा डेला उठाया, उठाने के बाद रब्बे काबा से लो लगाई, अपने पीर का तसव्वुर किया और कहने लगा रब्बे काबा आज मैं तेरे वली का इम्तिहान लूंगा, अगर जादूगर से वली अफजल है तो मेरे फेंके हुए डेले से ये दरिंदा मर जाएगा। अल्लाह की कसम बच्चे ने रब का नाम लिया, अपने पीर का तसव्वुर किया, जब दरिंदे के डेला मारा, जमाना देख रहा था, हाथ बच्चे का है मगर जानते हो हाथ बच्चे का था मगर ताकत परवरदिगार आलम की थी। जब ये डेला आगे बढ़ा दरिंदे के लगा, दरिंदा मर गया। लोग बोले बेटा तूने कमाल कर दिया, बच्चे तूने कमाल कर दिया। बच्चा कहने लगा ये मेरा कमाल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है मेरे परवरदिगार ने किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा कोई कमाल नहीं है, जो किया है मेरे, जोर से बोलो, परवरदिगार ने अल्लाह ने किया है। जो भी करता है वो रब करता है, बेशक रब के अलावा कोई नहीं करता। और रब जिसे अता करता है वो अपने तसर्रुफात के जरिए लोगों का बेड़ा पार लगाता है। बच्चा बोला ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे अल्लाह का कमाल है। बच्चे ने ये कमाल देखा ना, वापस अपने पीर की जानिब पलटा, अपने उस्ताद की जानिब पलटा, कहने लगा हुजूर आज तो मैंने कमाल कर दिया। जोर से बोले, बात समझ में आ रही है? आज तो मैंने कमाल कर दिया। बुजुर्ग बोले तूने क्या कमाल किया? कहने लगा हजरत मैंने आपका तसव्वुर किया था, मैंने रब से लो लगाई, जब दरिंदे के मैंने छोटा सा पत्थर मारा दरिंदा मर गया। उस्ताद कहने लगे बेटा 80 साल की उम्र में अल्लाह ने मुझे वो कमाल नहीं दिया जो तुझे 14 साल की उम्र में अता कर दिया है। बेशक। तो विलायत सिर्फ सफेद दाढ़ी वालों का हिस्सा नहीं है। अल्लाह जब अता करता है तो बच्चों को वली बनाता है, बच्चों को, मगर उसके लिए खुद को तैयार तो करे। हजरत आप जवानों से को नमाज पढ़, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, हालांकि 20 साल के नौजवान दिल फटने से मर रहे हैं, उम्र कहाँ पड़ी। पहले लोग जीते थे, अब तो पता चला सुबह को निकला शाम को जनाजा पड़ गया। आप कहो दाढ़ी रखो उम्र पड़ी है, मगर आपको मालूम नहीं। नबी कहते हैं अगर रब को मनाने की सबसे अच्छी कोई उम्र है तो जवानी है। रब को मनाने की सबसे अच्छी उम्र कोई है तो को बोलो क्या है? जवानी है। अगर सबसे ज्यादा रब को पसंदीदा किसी उम्र की इबादत है तो उस उम्र का नाम जवानी है। जब जवानी ढल जाती है तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। इसलिए हजरत अनस की तरह जवानी में रब को याद करो, अपने रब को राजी करो। अल्लाह अकबर। बूढ़ा बोला बेटा मुझसे ज्यादा रब ने तुझे कमाल दिया। और सुन, जब तरक्कियां आती है ना तो मुश्किलें आती हैं। अगर कोई आपको अपनी जबान का निशाना बनाए तो दिल थोड़ा मत करना, क्योंकि डेले उसको लगते हैं जो फलदार होता है।
बेशक। बगैर फल वाले दरख्त को कोई डेला, कोई पत्थर नहीं मारता। अगर आप निकम्मे हो तो आपको तो घर में इज्जत नहीं मिलेगी, बाहर तो बड़ी बात है। तो जबान का निशाना वो बनता है जो कामयाब होता है, जबान का निशाना वो बनता है जो खुश किरदार होता है। वरना मक्का वालों ने मुस्तफा को मजनू नहीं कहा होता, वो जानते थे अगर इन्हें नहीं रोका गया तो हमारी दुकानों पर ताला लग जाएगा। मगर नबी मेरे रब के दीन की आवाज थे। जब मक्का की पहाड़ी पर खड़े हुए तो मक्का वाले बोले क्या कर लेगा, उन्हें पता नहीं था जमाने पे नूर बन के आमना का बेटा छा जाएगा। और ऐसा छाया मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदखले ने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। उस्ताद बोला बेटा तरक्की मिली है तो परेशानियां भी आएंगी, मेरा नाम मत बता देना। बच्चा बोला मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं आपका नाम बताऊं। अल्लाह अकबर, जंगल में इसने अपना घर तैयार किया, घास फूस की झोपड़ी में रहने लगा। मगर कमाल ऐसा, अगर अंधा आता बच्चा रब का नाम लेके आंखों में लुआब लगाता तो अल्लाह अंधे को आंखें अता फरमा देता। अगर कोड़ी आता बच्चा जिस्म पे हाथ फेर देता तो अल्लाह शिफा अता फरमा देता। अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े बीमार आए, बच्चे ने फूंक दिया, बच्चे ने हाथ फेर दिया, रब्बे काबा ने शिफा अता फरमा दी। बच्चे की शोहरत यूं फैली जैसे जंगल में आग फैलती है। वो बादशाह जिसने जादूगर ने भेजा था, उसका एक चचाजाद भाई था जो आंखों से अंधा हो चुका था, जो उसका मसनद नशी था, जो उसका वजीर था। जब उसने बच्चे के बारे में सुना, अपने सिपाह से कहा ऐ मेरे सिपाहियों सोना तैयार करो। सोना तैयार कर लिया गया, चांदी तैयार करो, चांदी तैयार कर ली गई। तमाम तक चीजें लेने के बाद सोना ले लिया गया, चांदी ले ली गई, लिबास ले लिया गया। बच्चे को तलाश करते हुए उसकी झोपड़ी के करीब पहुंचे। जब ये झोपड़ी के करीब गए बच्चा निकल कर आया। वजीर ने बच्चे को सलाम किया और अकड़ और घमंड में बोला ऐ बेटा अगर तू मुझे आंखें दे दे, ये सोना तेरा है, ये चांदी तेरी है, ये लिबास तेरा है। तो बच्चे ने कहा तेरा सोना तुझे मुबारक, तेरी चांदी तुझे मुबारक, तेरा लिबास तुझे मुबारक। फकीर के लिए तो अल्लाह की मोहब्बत काफी है। अल्लाह अकबर, कहने लगा मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह की रहमत की जरूरत है। वजीर कहने लगा मैंने सुना है तू आंखें देता है, मैंने सुना है तू कोड़ियों को अच्छा करता है। तो बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा मैं कुछ नहीं करता, जो करता है परवरदिगार करता है। अल्लाह अकबर। वजीर बोला मुझे भी आंखें दे दे। बच्चा कहने लगा मैं आंखें नहीं दूंगा, तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा। तो कहने लगा बोल तो सही। बच्चे ने कहा अगर तुझे आंखें चाहिए तो मेरे रब का कलमा पढ़ ले, इधर तू कलमा पढ़ेगा उधर परवरदिगार तुझे आंखें अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मौलाना शदाब रजा नईमी। दौलत नहीं मांगी, सोना नहीं मांगा, कहने लगा कलमा पढ़, कलमा पढ़ेगा तो अल्लाह तुझे आंखें देगा। ये किसकी बरकतें हैं? ये अल्लाह की किताब के इल्म की बरकतें हैं, ये अल्लाह की किताब के इल्म की बरकतें हैं। अल्लाह अकबर। वो वजीर कहने लगा मैं कलिमा तो पढ़ लूंगा मगर बादशाह को क्या जवाब दूंगा। उसने कहा बादशाह का गुलाम बनेगा तो दुनिया मिलेगी, मेरे रब का अगर गुलाम बनेगा तो दुनिया भी मिलेगी आखिरत भी मिलेगी। वजीर के बात समझ में आ गई, उसने कलमा पढ़ा। बच्चे ने रब का नाम लेके आंखों में उसके लुआब लगाया। अल्लाह ने अंधे को आंखें अता फरमा दी। अब जब सुबह का सूरज तुलू हुआ, ये वजीर अंधा था मगर जब जाकर अपनी मसनद पे बैठा तो बादशाह मारे ताज्जुब के खड़ा हो गया और कहने लगा तू तो अंधा था शाम में, तुझे सुबह को आंखें किसने दे दी? तो वजीर कहने लगा मेरी आंखें तो मुझे मेरे रब ने अता की है। बादशाह कहने लगा कौन है तेरा रब? तो उस वजीर ने कहा मेरा रब वो है जिसने तुझे हुकूमत अता की है, जिसने तुझे दौलत अता की है, जिसने तुझे जिंदगी अता की है। कहने लगा तेरा रब तो मैं हूं। उसने कहा अब तक मेरी आंखें खुली नहीं थी, मेरा ज़मीर भी अंधा था, मेरा दिल भी अंधा था, मगर मैं अल्लाह वाले से मिल गया हूं, मेरी आंखें भी मुझे दे दी गई हैं, मेरे दिल की आंखें भी खुल गई हैं। बादशाह कहने लगा अगर मेरे अलावा किसी को खुदा मानेगा वजारत से माजूल कर दूंगा, तुझे कैद
खाने में डाल दूंगा। वजीर ने खड़े होकर मसनद से कहा, तेरी वजारत तुझे मुबारक, तेरी हुकूमत तुझे मुबारक। अगर मेरा रब मुझसे राजी है, ये तो वजारत है, अगर जान जाएगी तो जान दे दूंगा, मगर खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कहने लगा ये तो वजारत है, वजारत की बात करता है, रब के दीन की बात है तो जान हाजिर है मगर ईमान नहीं दूंगा। बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने वजीर को कैद खाने में डाला, सऊबतों को बर्दाश्त करता रहा, उसकी पुश्त को लोहे से दागा गया, इंसान था टूट गया, बच्चे का नाम बता दिया। सिपाही दौड़े दौड़े जंगल गए, कहा चल तुझे हमारे बादशाह ने बुलाया है, फसाद पैदा कर रहा है। जब बच्चा बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह देखकर खुश हो गया। कहने लगा बेटा तू इतना बड़ा जादूगर बन गया कि अंधों को आंखें देने लगा, कोरियों को ठीक करने लगा। कहने लगा मैं कुछ नहीं करता, जो करता है मेरा अल्लाह करता है। सुभान अल्लाह, सुभान सामने आंखों में आंखें डालकर बोले वो वली नहीं तो क्या है। बेशक। कहने लगा जो करता है रब करता है। बोला तू भी गुमराह हो गया। कहने लगा मैं गुमराह नहीं हुआ हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया। बेशक। बच्चे को कैद खाने में डाल दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया, इतना सताया गया। उसने अपने पीर का पता बता दिया और पीर ने क्या कहा था, बेटा मेरा पता नहीं बताना है। अल्लाह अकबर। 80 साल के बूढ़े को दरबार में पेश किया गया। बादशाह कहने लगा बूढ़े मुझे खुदा मान। कहने लगा मर जाऊंगा मगर तेरे सामने नहीं झुकूंगा। उम्र उसकी जरूर ढल चुकी थी मगर ईमान उसका जवान था, जज्बात उसके जवान थे। अल्लाह अकबर। उसके सर पे जानते हो आरा रख दिया गया। कहने लगा बोल अपने रब के दीन को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। अल्लाह का वली कहने लगा मर जाऊंगा मगर रब के दीन को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अल्लाह। उसके सर पे आरा चलने लगा। आप सोचो तो सही, जब उसका मगज कटा होगा तो तकलीफ का आलम क्या होगा। जब उसके जिस्म के दो टुकड़े किए गए होंगे तो उसकी तकलीफ का आलम क्या होगा। मगर ये बूढ़ा साहिब ईमान था, ये बूढ़ा अल्लाह का वली कामिल था। इसका मगज कट गया मगर इसकी जबान पर उफ तक नहीं आया। इसका दिल कट गया, इसकी जबान पर उफ तक नहीं आया। ये दो टुकड़ों में बट गया मगर इसकी जबान पर उफ तक नहीं आया। हाय रे मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हमारे सामने बड़ा अजब दौर है। हमें चौराहों पर घेर कर कहा जाता है तुम्हें अपने मजहब को छोड़ना होगा, तुम्हें अपने दीन को छोड़ना होगा। कभी हमारे मदारिस को निशाना बनाया जाता है, कभी हमारी मसाजिद पर वो बातें लिखी जाती हैं जो हमारे ईमान और मजहब के खिलाफ हैं। हम अजब दौर पर खड़े हैं। ऐ मुसलमानों, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, अपने आप को सुन्नत रसूल से सजा लो। आओ कुरान की जानिब फिर कर आओ, हदीस रसूल को मजबूती से थाम लो। खुदा की कसम, जमाना हमें अगरचे कितने चौराहों पर घेरे मगर हिंदुस्तान का मुसलमान अकीदत में इतना पक्का है, कहता है लोगों तुम हम पर जुल्म तो कर सकते हो मगर हम मोमिन हैं। और मोमिन की शान ये होती है, मोमिन का सर कट तो सकता है मगर गैरुल्लाह के सामने झुक नहीं सकता। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बेशक। नारा तकबीर, नारा रिसाला, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा गुलशन तौबा, मौलाना शादाब नईमी। बूढ़े ने कहा जान हाजिर है, रब का दिया हुआ ईमान बोले नहीं दूंगा। चिर गया, दो टुकड़ों में बट गया, जान दे दी मगर ईमान से सौदा नहीं किया। देखो जान देने की बरकतें हैं रब के दीन पर। हजारों साल गुजर गए, आज से हाली माला में उस अल्लाह के वली का जिक्र हो रहा है। अल्लाह के दीन के लिए की गई खिदमतें कभी रायगा नहीं जाती है। आदमी करता है सदियों पहले, याद किया जाता है सदियों बाद। अल्लाह अकबर। बूढ़े को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया मगर ईमान न ले सके। उस वजीर को कत्ल कर दिया गया मगर ईमान का सौदा न कर सके। अब वो बच्चा बचा, बादशाह ने उसने कहा ऐ बच्चे या तो तू सुधर जा वरना तुझे भी कत्ल कर दूंगा। बच्चे ने कहा जान हाजिर है मगर ईमान का सौदा नहीं होगा। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा ऐ मेरे सिपाहियों, इस बच्चे के हाथ बांध
दिए जाएं, बच्चे के हाथ बांध दिए गए, इसके पैरों को बांध दिया जाए, बच्चे के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और बादशाह बोला इसे बुलंद पहाड़ पर लेकर जाओ। बुलंद पहाड़ पे सिपाही बच्चे को ले गए और बादशाह के हुक्म के मुताबिक बादशाह ने कहा था अगर ये इस्लाम को छोड़े, अगर ये ईमान को छोड़े तो खैर है, वरना पहाड़ के नीचे इसे डाल देना, पहाड़ की बुलंदियों से गिरा देना, ना ये रहेगा ना इसके दीन का नाम लेने वाला रहेगा। मगर वो जानता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे इतना ही ये उभरेगा। बच्चे को बुलंद पहाड़ पर लेकर गए और कहने लगे बच्चे अगर तू इस्लाम को छोड़े तो खैर है, अगर ईमान को छोड़े तो खैर है, वरना पहाड़ के नीचे तुझे धक्का दे देंगे। अल्लाह की कसम बच्चे के हाथ बंधे थे, बच्चे का मुंह बंधा था, बच्चे के पैर बंधे थे, मगर दिल का क्या इलाज है, दिल तो मेरे रब की बारगाह से जुड़ा था। बच्चे ने अपने दिल में ख्याल किया परवरदिगार मेरे लिए नहीं अपने दीन की तबलीग के लिए जालिमों से हिफाजत फरमा। आका फरमाते हैं पहाड़ पे जलजला आया, बादशाह के सिपाही मर गए, अल्लाह का वली जिंदा रहा। सिपाही मर गए, वली जिंदा रहा। इसलिए कि रब जिसे रखे उसे कोई मार तो घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े जालिम आए मिट्टी में मिल गए, इसलिए कि हमसे इस्लाम नहीं है, हम इस्लाम से हैं। इस्लाम हमसे होता तो लोग मिटा सकते थे, इन्हें मिटा दो बात खत्म, मगर हम इस्लाम से हैं और इस्लाम रब का दीन है, ना कभी मिटा है ना कयामत तक मिट सकेगा। अब जब सुबह हुई बादशाह का दरबार लगा, तब बच्चा पहुंचा दरबार में और भला नवाज से बोला बादशाह तू मारना चाहता था, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, बता क्या करेगा। तो बादशाह कहने लगा धोखा देकर आ गया होगा, सिपाहियों इसको कैद करो। कैद कर लिया गया, का एक कश्ती बनाओ, समंदर के किनारे कश्ती को बना लिया गया, उसमें बच्चे को कैद करके रख दिया गया। कहा जाकर समंदर के बीच में इससे पूछना इस्लाम छोड़ेगा कि नहीं, छोड़े तो ठीक है वरना इसको समंदर में डाल देना। समंदर में बच्चे को डालने सिपाही तैयार हुए। बच्चा बोला मौला अपने करम से मुझे जालिमों से नजात अता फरमा दे। आका फरमाते हैं समंदर का मिजाज बिगड़ गया, लहरों में तलातुम पैदा हुआ, कश्ती टुकड़ों में बट गई, सिपाही मर गए। मगर अल्लाह का वली बोलो सुबह को पहुंचा बादशाह के दरबार में, लो भाई तुम मारना चाहते थे, रब ने मुझे बचा लिया है और मेरा रब जिसे बचाए उसे कोई मार नहीं सकता। बादशाह बोला तू तो मेरी जान को बवाल पड़ गया, बता कैसे मरेगा। तो बच्चा बोला अगर तू मेरे कहे पे अमल करे तो मुझसे नजात मिल जाएगी। बादशाह बोला करना क्या होगा। बच्चे ने कहा अपने पूरे मुल्क को इकट्ठा कर, मैदान के बीच में एक सतून खड़ा कर, सतून पर मुझे बांध, मेरे कमान में अपना तीर चढ़ा, अल्लाह का नाम लेके दाई कनपटी पे मार लेना, मेरा इंतकाल हो जाएगा। सवाल पैदा हुआ, बच्चे ने खुद बताया कि मेरा इंतकाल जब होगा जब रब का नाम लेके तीर छोड़े। अगर अपनी नजात का रास्ता बताना ही था, अपनी शहादत का रास्ता बताना ही था, तो रब के नाम पे पहाड़ से गिरता तब भी शहीद होता कि नहीं बोलो। अगर समंदर में रब के नाम से डूबता तब भी शहीद होता, और अगर लोगों के सामने इंतकाल करता तब भी शहीद होता। वहां बचने की दुआएं कर रहा है, यहाँ रास्ता खुद बता रहा है। इसमें वजह ये थी अल्लाह वाला जानता था मरना तो एक दिन है, मगर कुछ मौतें ऐसी होती हैं, इंतकाल एक मोमिन का होता है, लाखों लोग कलमा पढ़ लेते हैं। यही तो फलसफा है करबला का। बाजू अब्बास के कटे, मगर जमाने में अब्बास ने बता दिया करबला जिंदा है तो इस्लाम वाले जिंदा हैं। सर हुसैन का कटा, मगर जमाने में करोड़ों हुसैन पैदा हुए, घर घर में पैदा हुए, नगर नगर में पैदा हुए, हर गली में पैदा, और ऐसे दीवाने पैदा हुए 1400 साल गुजर गए, हुसैन हमारे दिलों में जिंदा है। बच्चा बोला लोगों को इकट्ठा कर, ऐलान कर दिया गया फला दिन फला बच्चे को अल्लाहू अकबर कत्ल किया जाएगा। लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। अल्लाहू अकबर घंटे दिनों में बदले, दिल महीने में बदले। जब वो दिन आया तो उसके मुल्क के तमाम लोग मैदान में इकट्ठा हो गए। बादशाह ने अतराफ में सिपाहियों को खड़ा कर दिया। जानते हो जब बच्चों को सुतून से बांधा गया तो औरतों ने रो रो कर बादशाह से इल्तिजा की थी, ऐ बादशाह हमारा बेटा अंधा था, इस लड़के ने हमारे बेटे को आंखें दी हैं, तुझे वास्ता है परवरदिगार का,
इस बच्चे पर जुल्म मत कर, ऐसा न हो तेरी हुकूमत बर्बाद हो जाए। मगर उस बादशाह पर तकब्बुर वो बादशाह तकब्बुर में अंधा हो चुका था। अल्लाह अकबर, किसी माँ की इल्तिजा न सुनी। बुजुर्गों ने बादशाह के कदमों में लिपटते हुए कहा, अपने सर पे खाक को डालते हुए कि बादशाह, ये हमारा मोहसिन है, इसने हमारे बीमारों को ठीक किया है, खुदा के वास्ते इसे कत्ल मत कर। मगर बादशाह घमंड गुरूर में अंधा हो चुका था, इसने किसी की बात को नहीं सुना। इसने बच्चे के कमान में तीर चढ़ाया। तीर चढ़ाने के बाद रब्बे काबा का नाम लिया। जब इसने तीर छोड़ा कमान से, हवा का कलेजा चिरा, बंधे हुए बच्चे की दाई कनपटी पे जाकर लगा। मेरे आका फरमाते हैं, जब बच्चे के अल्लाहू अकबर तीर लगा, हम तुम होते तो रोने लगते, हम तुम होते तो वालिदैन को याद करते, बच्चों का तसव्वुर आता। मगर ये बच्चा मुस्कुराया और इसने अल्लाह की मखलूक की जानिब अपना चेहरा किया और कहने लगा, ओ इस फरसूदा बादशाह को खुदा मानने वालों, ये तुम्हारा खुदा होता तो मुझे मार सकता था, मगर नहीं, ये मुझे मारने के लिए मेरे रब के नाम का सहारा ले रहा है। अब ईमानदारी से कहो, ये सच्चा है या मेरा खुदा सच्चा है, इसका दीन सच्चा है या मेरे खुदा का दीन सच्चा है, इसकी किताब सच्ची है या मेरे खुदा की किताब सच्ची है। हजारों लोगों का मजमा था, उनमें से 70,000 ने कहा, इसे खुदा नहीं मानेंगे। अगर खुदा सच्चा है तो ईसा का खुदा सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मौलाना शादाब नईम। जोर से बोले सुभान अल्लाह। लोग बोले खुदा तेरा सच्चा, दीन तेरे खुदा का सच्चा, किताब तेरे खुदा की सच्ची, इसे नहीं मानेंगे। अब अगर मानेंगे तो तेरे खुदा को मानेंगे, तेरे खुदा की किताब को मानेंगे। बादशाह के वजीर बोले, हमने तो पहले ही कहा था बच्चे को कत्ल मत करो, अभी अकेला तब 70,000 हो गए, अभी मिटा दो इन्हें। अगर नहीं मिटाया तो हुकूमत के लिए जवाल बनेंगे, हुकूमत को मलियामेट कर देंगे। बादशाह ने सिपाहियों का घेरा तंग कर दिया, एक खंदक को खुदवाया और उसमें आग को जलाया। अल्लाहू अकबर, मुसलमानों को उसमें कत्ल करके डाला जाने लगा। इन्हीं मुसलमानों में एक 30 साल की लड़की खड़ी, जिसकी पिस्तान से 3 महीने का बच्चा लगा हुआ दूध पी रहा, जमाने की तकलीफों से दूर, हर फिक्र हर टेंशन से दूर अपनी वालदा का दूध पी रहा है। जब इस लड़की के करीब सिपाही आए कत्ल करने के लिए, जलती हुई खंदक में डालने के लिए, तो लड़की के कदम डगमगाए। दिल में कहने लगी, मौला कलमा मैंने पढ़ा, बच्चे का कसूर क्या है? अल्लाह भी इसने जमाने को समझा नहीं है, इसकी हिफाजत तवज्जो है। मौला इसका कसूर नहीं है, इसकी हिफाजत फरमा। मेरा बच्चा अगर मिट गया, मेरी आने वाली नस्लों का क्या होगा? आपने कभी 3 महीने के बच्चे को बोलता हुआ नहीं देखा होगा? बोलो, देखा है? जोर से बोलो। मगर अल्लाह अगर चाहे तो माँ की गोद में 3 दिन के ईसा बोलते हैं। अल्लाह अगर चाहे तो माँ की गोद में नौमौलूद ईसा बोलते हैं और कहते हैं, काला इन्नी अब्दुल्ला, मेरी माँ पे बोहतान लगाने वालों में अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मुझे अल्लाह ने किताब दी है, मुझे नबी बनाया है। और सिर्फ नबी नहीं बनाया, व जअलनी मुबारका, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया। तो रब चाहे तो माँ की गोद में ईसा रूहुल्लाह बोलते हैं। और बात अगर नबी की इज्जत की हो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही के लिए पालने में लेटा हुआ 3 महीने का बच्चा बोलता है। रब चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं, रब चाहे तो पत्थर भी फटते हैं, रब चाहे तो पत्थरों से पानी भी निकलता है। अल्लाह अगर चाहे तो दरिया में 12 रास्ते भी बनते हैं। रब के चाहने से सब कुछ होता है। जरूरत ये खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या? बदलने की हमें जरूरत है। फिरौन आते रहेंगे मगर गुलाम मूसा बनने की जरूरत, नमरूद पैदा होते रहेंगे मगर इब्राहिम की राह पर चलने की जरूरत है। अबू जहल, उमैया, शैबा, उतबा आते रहेंगे मगर गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा डालने की जरूरत है। यजीद पैदा होते रहेंगे मगर सीने पर हुसैन के जैसा कुरान लगाने की जरूरत। लोग आएंगे
जालिम आएंगे, मगर हमें अपने रवैयों को बदलना पड़ेगा, हमें अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। इन्हीं लोगों में 30 साल की नौजवान लड़की थी, कहने लगी मौला मेरे बच्चे का कसूर क्या है, इसको जिंदगी अता फरमा दे। जानते हो इस 3 महीने के बच्चे ने अपनी वालदा के पिस्तान से अपना मुंह हटाया और अपनी वालदा की जानिब देखा, और देखा नहीं मुस्कुराया नहीं बल्कि बोला भी, और कहने लगा माँ डरती क्यों है, ये जालिम है, तू मजलूम है, ये समझता है कोई पूछेगा नहीं। अरे इसे देखने के लिए रब की जात काफी है, इससे पूछने के लिए हमारा किबरिया काफी है। ऐ मां डर मत, रब का नाम ले, खंदक में कूद जा, खंदक में कूदना तेरा काम है, तुझे मुझे जन्नती बनाना रब का काम है। कहने लगा कूद तो सही। जब रब की कुदरत को देखा तो उसने रब का नाम लिया, खंदक में कूद गई। जमाने गुजरे, एक दौर वो आया कि मुसलमानों ने यमन पे फतेह हासिल की। आसान नहीं था, सुपर पावर थे फारस और शाम उस दौर की। तवज्जो है, 10 मिनट और सुने, इंशाल्लाह वक्त हो चुका है। जो वक्त था उसी के अंदर मैं बात को खत्म करूंगा। सुपर पावर का क्या मतलब, आप कहोगे दुनिया में सबसे ताकतवर कौन, तो हम कहते हैं अमेरिका है, रसिया है, यही 2 मुल्क हैं जिनके इर्द गिर्द दुनिया चलती है। अब चाइना का दुनिया के बाजार पे कब्जा है। ये 3 मुल्क आप कहोगे सुपर पावर इसलिए, अमेरिका जो कानून बनाए जमाना मानता है, रसिया जो कहे जमाना सुनता है। आज जैसे अमेरिका रसिया सुपर पावर है, उस दौर में फारस और शाम सुपर पावर थे, और कहते थे हमें कौन मिटाएगा। कौन है जो कुस्तुनतुनिया के लोगों से पंजा लड़ाए, कौन है जो हर कुल के सामने बोले। अरबों को समझते थे कीड़ा मकोड़ा, मगर खालिद ने वलीद के साथ उनकी कयादत में, उनकी सदारत में एक लश्कर उठा। कितनी तादाद थी, इब्तिदा में 12,000, फिर 18,000, कुल मिलाकर 32,000, 34 से 36,000। ये आंधी इस्लाम की आंधी थी। ये दीवाने मुस्तफा के दीवाने थे, और इनकी शान क्या थी, हाथ में अबू बकर सिद्दीक का दिया हुआ हथियार था, सीने पे इनके कुरान था, दिल में मोहब्बत रसूल थी। जब नारा लगाया तो कैसर और किसरा के ऐवानों को मुतजलजल कर दिया। ये आंधी उठी, इनके सामने जो भी आया मिटता चला गया। ये जिस किले पे पहुंचे, अल्लाह अकबर, लोगों ने सर निगो कर दिया। ये जिस जगह से गुजरे अपने निशानात छोड़ते चले गए। अल्लाह अल्लाह, लोग पूछते थे मुसलमानों हमसे मुकाबला कर रहे हो, तुम तो डाकू हो, तुम तो बद्दू हो, तुम तो बेगाने हो, तुम टकराओगे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम गरीब हो। फारस वाले, शाम वाले सुपर पावर हैं, मगर जानते हो खालिद इब्ने वलीद ने क्या कहा था, तुम्हें अपने तीरों पे भरोसा है, तुम्हें अपनी तलवारों पे भरोसा है, तुम्हें अपने घोड़ों पे भरोसा है, हमारी बात करो तुम्हें अल्लाह की रहमत पे भरोसा है, हमें रब के कुरान पे भरोसा है। हम अपने साथ कुरान लाए हैं, अपने साथ नबी का इश्क लाए हैं, अपने साथ अबू बकर की मोहब्बत लाए हैं। मिट जाएंगे मगर पलट के वापस नहीं जाएंगे, या तो शहीद होंगे या मजहब इस्लाम को बुलंद कर दे। जब यमन को फतेह किया मुसलमानों ने, तो हजरत उमर ने फरमाया खंदक खोदो। जब खंदक खोदी तो एक 14 साल का बच्चा खंदक के दरमियान में सोया हुआ था, उसकी दाई कनपटी पे उसका हाथ रखा था। सहाबा ने देखा, हाथ हटाते थे तो खून जारी हो जाता था। बोले बोले जोर से बोले, क्या कहा, किताबों में आता है, साहिब तफसीर मसरी लिखते हैं, हाथ हटता था तो खून जारी, हाथ रख दिया जाता तो खून बंद। सहाबा समझ गए आम बंदा नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में शहीद हुआ कोई मुकर्रब बंदा, कोई मुअज़्ज़ज़ बंदा। खत लिखा, हज़रत उमर का दौर था, ऐ फारूक आज़म, हम यमन में खंदक को खोद रहे थे, हमें एक नौजवान बच्चे की लाश मिली जिस पे चढ़ती जवानी है, हुस्न जमाल का पैकर है, उसकी दाई कनपटी पे हाथ रखा हुआ है। हाथ हटाते हैं खून जारी हो जाता है, हाथ रखते हैं खून बंद हो जाता है। हज़रत उमर ने इतना सुना, मुस्कुरा दिए, मुस्कुराते मुस्कुराते रोने लगे, कलम को उठाया और लिखना शुरू किया, ऐ मेरे नबी के सहाबा, ऐ मेरे लश्कर के सिपाहियों, ऐ अल्लाह के लश्कर वालों, याद रखो ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि इस बच्चे का नाम अब्दुल्ला है। ये अपने वक्त की हुकूमत से टकराया था, ये जालिम बादशाह से टकराया था। इसकी शहादत को देख के 70,000 लोगों ने कलमा पढ़ा था। ऐ लोगों, ये वो है जिसके बारे में मैंने मुस्तफा से सुना है। खंदक
को खोदना बंद कर दो, खंदक खुदे ना खुदे मगर अल्लाह के वली को तकलीफ न पहुंचे, इसकी कब्र को हटाना नहीं है, इसलिए कि हम सब रब के लिए जीते हैं, ये रब के लिए शहीद हो चुका है। खंदक खुदे ना खुदे मगर अल्लाह के वली के आराम में तकलीफ न हो। अल्लाह की कसम उनकी कब्र को वहीं पर बनाया गया तो पता ये चला, ऐ मोमिनो अपने लिए जियोगे तो चलोगे मगर फिर भी जमाना तुम पे हुकूमत करेगा। काश हम इस्लाम के लिए जिए, अगर मर भी गए तो अब्दुल्ला की तरह जिंदा हो जाएंगे और जमाने को कहेंगे मोमिन मरता नहीं है बल्कि शहीद होने के बाद मुस्तफा का दीदार कर। तो सिर्फ अल्लाह की किताब को पढ़ो मत बल्कि उस पर अमल करो, क्योंकि नबी फरमाते हाफिज कुरान अगर आमिल कुरान हो तो कब्र की मिट्टी उसके कफन को भी महफूज कर देती है। आंखें खाना तो बड़ी बात है, जिस्म गलाना तो बड़ी बात है, हाफिज अगर कुरान पे अमल करे तो मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी से आजाद फरमा देता है। अल्लाह अकबर। शहीद के जिस्म को आजाद करता है, अंबिया के जिस्म को जमीन पे अल्लाह ने हराम कर दिया है। तो आप सोचे तो सही कितनी बड़ी फजीलत है। मुस्तफा फरमाते हैं हश्र के मैदान में बंदा पहुंचेगा, हर इबादत अपनी शक्ल में होगी, नमाज भी अपनी शक्ल में, सदका भी अपनी शक्ल में, मगर कुरान को अल्लाह इंसान की शक्ल अता करेगा। और जब कुरान पे अमल करने वाला, कुरान को सीने में बसाने वाला जहन्नम की जानिब जाने का ऐलान होगा तो कुरान दौड़ के उसका हाथ पकड़ लेगा और कहेगा मौला इसे जहन्नम में मत डाल, इसलिए कि इसने मुझे अपने सीने में महफूज किया था, मेरी तिलावतों की बरकतों से इसे जहन्नमी है तो जन्नती बना दे। अल्लाह फरमाएगा जा बंदे, तूने मेरे कुरान की इज्जत की थी, उसी के तवस्सुल मैंने तुझे जन्नती बना दिया है। इसलिए कुरान को पढ़ें, कुरान पर अमल करें, उसे सीने में बसाएं ताकि अल्लाह हमें भी बुलंदियां दे, हमारी कौम को बुलंदियां दे, हमारी नस्लों को आरास्ता फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कम इल्मी की बिना पर मैंने कोई गलती की हो तो अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए, उलमा इस्लाह फरमाए, तजदीद ईमान के लिए कलमा पढ़ लें। हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।